नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम करने वाले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का वन शॉर्ट सीरीज। सो भूल के भी इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज मैंने आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से हर साल बार बार आपके पेपर में सवाल बनता है, वो सब लाया हूं। वीडियो के एंड में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के एक पूरा पेज बनाया हूं, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट चीज आपको मिलेगा। आप उसे कॉपी कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट मार लेना। लेकिन वीडियो के बीच में भी बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे सवाल बनते हैं, वो सब बताऊंगा। तो अपना फोकस बढ़ाओ और इस पूरे वीडियो को देख लेना। अब एक्सक्यूजेस देना बंद कर दो, वीडियो को स्किप करना बंद कर दो। अब सीरियस हो जाओ, अब आ चुके हो ना तो ये पूरा देख लो। और हाँ, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमारे हर वीडियो में आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिलेगा जहां एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। तो चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कहीं बचपन में खेलते हुए गाड़ी तोड़ दिया, गाड़ी के अंदर से मैग्नेट मिला था कहीं छोटा सा सराउंड सा मैग्नेट, हॉर्सशू टाइप का मैग्नेट, नहीं समझ में आ रहा है, सब समझ में आ जाएगा। तो मैग्नेट देखा था, ठीक है। तो बचपन में खेलते हुए मैग्नेट को चिपकाने मजा आता था। ऐसा लेके चक करके चिपक जाता था, फिर थोड़ा दूर रखते थे मैग्नेट लेके, ऐसा याद आ रहा है। ऐसा नीचे फ्लोर पे एक मैग्नेट रखते थे, उसको ऐसा लगा था खींचा जाता था। फिर क्या करते थे, उसको उल्टा करके ऐसा धक्का देते थे, वो मैग्नेट पीछे जाता था। आप धक्का देते थे, वो मैग्नेट पीछे जाता था। हाँ ना, हाँ। तो ये सारे उसकी प्रॉपर्टीज है। तो हम अब उसी मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चीजें कर करके, ठीक है। अब देखो ध्यान से। अब मैग्नेट जो होता है, ये ऊपर का बाद में करते हैं, पहले ये देखते हैं। मैग्नेट जो होता है उसके दो पोल्स होते हैं। क्या होते हैं भैया मैग्नेट के? एक सेकेंड। मैग्नेट के दो पोल होते हैं, ठीक है। एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। अभी आप अलग स्टेट्स में रहते होगे, ठीक है, तो वहां रहता है ना एक नॉर्थ, एक साउथ। सो वैसे ही होता है मैग्नेट का भी। मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ होता है और दूसरा साउथ होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जब नॉर्थ और साउथ मिलता है, देखो, जब नॉर्थ और साउथ मिलता है तो मिलके क्या करता है, गुजी गुजी करता है, अट्रैक्शन कर रहा है, ठीक है। तो जब नॉर्थ और साउथ मिलता है तो क्या हो रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है भैया? अट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? अट्रैक्ट। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को साथ लाते हैं तो अट्रैक्ट, एक सेकेंड स्पेलिंग प्रॉब्लम, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। जैसे कि आपने बचपन में मैग्नेट तो लिया था, ऐसा लेके थोड़ा पास में जाते चिपक जाता था, याद है। तो एक साउथ पोल था, एक नॉर्थ पोल था, ठीक है। तो ये जो दो पोल्स थे वो अनलाइक पोल्स थे। क्या थे भैया? अनलाइक पोल्स। सो ये जो दो पोल्स है इनको बोलते हैं हम अनलाइक पोल्स। अनलाइक मतलब क्या? जैसे कि अलग अलग, मतलब दोनों नॉर्थ नॉर्थ नहीं रहेगा, दोनों अलग रहेगा। एक साउथ होगा, एक नॉर्थ होगा, एक साउथ होगा, एक नॉर्थ होगा, एक नॉर्थ होगा, एक साउथ होगा, ठीक है। तो ये हो गया भैया अनलाइक पोल्स के बारे में। अब क्या होता है, अब बचपन में आपने क्या किया, उसी पोल को उल्टा करके दबा के ऐसा 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 धकेल दो। क्या हो रहा है, वो रिपेल कर रहा है। क्या कर रहा है? रिपेल, दूर फेंक रहा है, यहाँ से दूर फेंक रहा है। तो क्या हुआ, जब आपने नॉर्थ और नॉर्थ पोल पास में लाया 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 लाया, कोशिश कर रहे हो अट्रैक्ट करवाने, लेकिन वो दूर भाग रहा है, दूर भाग रहा है, दूर भाग रहा है। तो ये कौन से हो गए? लाइक पोल्स। क्या हो गया भैया? ये लाइक पोल्स। लाइक मतलब दोनों सेम। सो लाइक पोल्स जब दोनों पास में आते हैं तो अट्रैक्ट कर रहे हैं? नहीं, क्या कर रहे हैं? रिपेल। क्या कर रहे हैं भैया? रिपेल, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब हम इसको करते हैं। ये था हमारा सुरलेमन। कौन था भैया हमारा? सुरलेमन, ठीक है। ये थी उनकी मोहतरमा, ये थी उनकी मोहतरमा। अब क्या हुआ, सुरलेमन थे वो नॉर्थ साइड से थे। कहां से? नॉर्थ साइड, मतलब एक स्टेट रहता है, हर जगह नॉर्थ होता है, साउथ होता है, तो वो नॉर्थ साइड थे। और जो उनकी मोहतरमा थी, ठीक है, वो साउथ की मूवीज भी देखती थी और साउथ में रहती थी। कहाँ रहती थी भैया? साउथ में। अब क्या हुआ, नॉर्थ वाले को साउथ वाली पसंद है, साउथ वाले को नॉर्थ वाला पसंद है, तो इन दोनों के बीच क्या हो रहा है? अट्रैक्शन। क्या हो रहा है भैया? अट्रैक्शन। सो इन दोनों के बीच क्या हो रहा है? अट्रैक्शन। दोनों के बीच अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। अब देखो, अब ये था हमारा सुरलेमन जो कि नॉर्थ में था, उसका दोस्त था वो भी नॉर्थ में था। क्या इन दोनों में अट्रैक्शन होगा? सोचो सोचो सोचो, क्या इन दोनों में अट्रैक्शन होगा? नहीं। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं? रिपेल। क्या कर रहे हैं? करके रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, लाइक पोल्स, जैसे कि मैंने बताया, नॉर्थ नॉर्थ या फिर साउथ साउथ, क्या कर रहे हैं? रिपेल। क्या कर रहे हैं भैया? रिपेल, रिपेल। अगला है अनलाइक पोल्स, जैसे कि नॉर्थ साउथ, क्या कर रहा है भैया? अट्रैक्ट। क्या कर रहा है? अट्रैक्ट, ठीक। चलो, इतना समझ में आ गया, यहां तक सब समझ में आ ही गया होगा आपको। अब आ जाओ, अब अगला एक और टॉपिक इसमें ऊपर है, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, बाद में इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा आगे, ठीक है। देखो, अब अगला है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब एक इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसको ही बोलेंगे हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब नहीं समझ में आया? अब देखो,
ये मान लो हमारा कंडक्टर है, आपका बस कंडक्टर नहीं, जहाँ से भाड़े मारते रहता है वो, टिकट्स लेते रहता है आप लोग से 5-5 रुपए 10-10 रुपए, हाफ टिकट आईडी कार्ड वाला, याद आ रहा है? ठीक है, चलो वो वाला बस कंडक्टर नहीं, एक कंडक्टर। कंडक्टर कौन होता है पता है आपको? कंडक्टर कौन होता है? एक बच्चा कमेंट सेक्शन में बोलेगा भैया कंडक्टर हमें पता नहीं है। देखो कंडक्टर वो रहता है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है, ठीक है, कंडक्टर। तो मान लो कंडक्टर यहाँ से जा रहा है, हमारा करंट ऐसा आई ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, तो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है और उसकी मदद से इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। समझ में आ गया? इसको ही बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको डिटेल में समझेंगे, टेंशन मत लो भैया। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेट समझ में आ गया ना, मैग्नेटिक फील्ड क्या है सब समझाऊंगा। फोकस बढ़ाओ, सुनते जाओ, ठीक है। और अगर आपको बाकी के भी वीडियोस के वन शॉट चाहिए तो हमारे प्लेलिस्ट में है, ठीक है। सारी चीजें समझ में आएंगी, आप देखो, बस एक बार देखो, हमारे इस छोटे से चैनल को सपोर्ट करो, इसको आगे तक पहुंचाना है, आप लोगों की वजह से ये पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। अब देखो, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट, एक इलेक्ट्रिक करंट है, कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। इसको ही बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसमें कौन सा साइंटिस्ट था? हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, जिसने 1820 में ये डिस्कवर किया, ठीक है। चलो आ जाओ, अब देखो, अब मैग्नेटिक फील्ड, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को समझेंगे, देखो ध्यान से। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम डिनोट करेंगे बी से। क्या भैया? कैपिटल बी से। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये दिख रहा है, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट के आसपास ये जो लाइन दिख रहा है इसको ही बोलते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन। सो जो मैग्नेट है उसके आसपास जो ये स्पेस सराउंड कर रहा है, मान लो ये मैग्नेट है, इसके आसपास जो स्पेस सराउंड कर रहा है, ठीक है, इसे ही बोलेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो देखो ध्यान से, स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट, द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, ठीक है। उसके आगे एक और चीज देखो, अगर चाहिए तो आप इतना भी लिख सकते हो, लेकिन आगे का देखो, वेयर इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल मैग्नेट। एक मैग्नेट को दूसरा मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा, उसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड। अब मुझे बताओ, आप बोलो भैया हमने बचपन में मैग्नेट खेला खेला खेला, आप बहुत बोल रहे हो मैग्नेट खेला खेला खेला, पर हमने तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ही नहीं देखा, हमने तो बस मैग्नेट देखा। हाँ भाई, मैं भी अग्री करता हूँ आपसे, मैंने भी मैग्नेट देखा, मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं देखा था बचपन में। पर ऐसा एग्जिस्ट करता है, ये चीज एग्जिस्ट करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन असलियत में होता है, ऐसे एक साइंटिस्ट ने प्रूव किया है, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है। तो जो ये लाइंस जो दिख रहे हैं ना, टेढ़े मेढ़े, टेढ़े तो नहीं दिख रहे, मेढ़े भी नहीं दिख रहे, ये सर्कुलर है। क्या है भैया? सर्कुलर है, क्लोज्ड कर्व है। क्या है? पहली बात क्लोज्ड कर्व, बाद में बताता हूँ, पहले अभी समझो। सो ये जो फील्ड लाइंस है ना, ये इमेजिनरी है। क्या है? इमेजिनरी, मतलब हम सब बस इसको इमेजिन कर सकते हैं, जैसे तुम उसके बारे में इमेजिन कर करके खुश होते रहते हैं, भैया मजाक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है? इमेजिनरी लाइंस है। क्या है भैया? इमेजिनरी लाइंस, ठीक है, प्यार से बता रहे भैया, इमेजिनरी लाइंस है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, देखो ध्यान से, शुरू होता है नॉर्थ से साउथ। शुरू कहाँ हो रहा है? नॉर्थ से साउथ। शुरू हो रहा है नॉर्थ से साउथ, शुरू हो रहा है नॉर्थ से साउथ, शुरू हो रहा है नॉर्थ से साउथ। मैग्नेट के बाहर, कहाँ? मैग्नेट के बाहर, ठीक है, समझ में आ गया। अब बाहर से ही अंदर आ रहा है साउथ से और जा रहा है नॉर्थ से, बस इतना याद रखो, नॉर्थ से साउथ जा रहा है, ठीक है। अब मैग्नेट के अंदर, अब हम क्या करेंगे? मैग्नेट के अंदर अरे यार बोर्ड हिल गया यार, एक सेकंड बोर्ड हिला दिया, ठीक है, लग गया, क्या करूं। अब मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ जा रहा है। क्या जा रहा है भैया? साउथ से नॉर्थ जा रहा है। मैग्नेट के अंदर कहाँ जा रहा है? साउथ से नॉर्थ। अब आपको ये याद नहीं है भैया, हमें ये सब समझ में नहीं आ रहा है, हमें थोड़ा शुद्ध आसान भाषा में बताओ, ठीक है। तुम लोगों ने एनएस बाइक सुना है? पल्सर की एक नई बाइक है, थोड़ी एलियन जैसी दिखती है पर अच्छी है बाइक। बाइक एक इमोशन है हमारे लिए, ठीक है। स्प्लेंडर भी अच्छी है, रॉयल एनफील्ड की भी बाइक्स बहुत अच्छी लगती है। तो एनएस एक बाइक रहता है, ठीक है, याद रखो। वो बाइक हमेशा लेकर बाहर घूमते हैं। तो बाहर क्या होता है? नॉर्थ से साउथ। क्या होता है भैया? नॉर्थ से साउथ, ठीक है, इतना याद रखो। और अंदर से साउथ टू नॉर्थ, याद हो गया। अब देखो ध्यान से, डेफिनेशन देखो, इधर समझ में आ जाएगा। पर उससे पहले एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, देखो यहाँ से जो लाइन जा रहा है ऐसा 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 ऐसा, यहाँ पे सर्कल बन रहा है, तो ये क्या बन रहा है? क्लोज्ड कर्व। क्या बन रहा है भैया? क्लोज्ड कर्व। अब आप बोल रहे भैया तो ये बाजू में जा रहा है, उसका क्या? ये देखो, ये जो लाइन इधर जा रहा है ना बाहर, ये कहीं ना कहीं से घूम फिर के आएगा। जैसे आप घूम फिर के आ जाते हो, मम्मी पापा डांटते हैं घर पे, वापस घर छोड़ के जाने वाले रहते हो, फिर से घूम फिर के आ जाते हो। तो क्या हो रहा है? ये ऐसे ही बाहर जाएगा 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 और घूम फिर के अंदर आ जाएगा, समझ आएगा? कहीं ना कहीं से जाएगा, फिर से घूम फिर के आ जाएगा। तो ये क्या बन रहा है? ऐसा क्लोज्ड कर्व। क्या बन रहा है? ऐसा
क्लोज्ड कर्व। ठीक है, तो देखो आउटसाइड अ मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन गो फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, बताया था NS मैग्नेट के बाहर आउटसाइड। ठीक है भैया, और इनसाइड मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, इनसाइड मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। एक सेकंड यार, आज स्क्रीन हिल रहा है, पेन गिर रहा है, लग रहा है मेरे अंदर कुछ ज्यादा ही एनर्जी आया, तो सब कुछ हिल रहा है, टूट फूट ना जाए बस। ठीक है, तो देखो ध्यान से, मैंने क्या बताया था, आउटसाइड मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या है भैया, इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाना एग्जाम से पहले। ठीक है, अब इनसाइड मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल जा रहा है। ठीक है, अब देखो एक और चीज, द क्लोजर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब समझो, इधर आ जाओ, समझाता हूँ, देखो ध्यान से, इस पिक्चर को देखो, आ जाओ, देखो ध्यान से। अब मुझे बताना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, देखो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, शॉर्टकट में लिखा हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इन दोनों के बीच में स्पेस देख लो, इधर स्पेस ज्यादा, इधर स्पेस कम है। जहां स्पेस कम रहेगा तो जो स्ट्रेंथ रहेगा ना मैग्नेटिक फील्ड की, ताकत क्या होगा, ज्यादा होगा। सो इधर मैग्नेटिक फील्ड का ताकत ज्यादा रहेगा कंपेयर टू इधर। सो इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे और कंपेयर टू ये वाला। ठीक है, सो आपके एग्जाम में भी एक बार आ जाता है सवाल, तो देखो ध्यान से क्या पूछेंगे। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन दे देंगे, ये मान लो A, ये है भैया B, ठीक है, ये है C और ये है D। अब आपको ऑप्शन दे देंगे, बोलेंगे क्या AB स्ट्रांग है मैग्नेटिक फील्ड लाइन या CD वाला है, कौन सा ऑप्शन, A या फिर B? दो ही ऑप्शन है आपके पास, A या फिर B। सबसे पास में कौन सा है, AB, तो ये वाला ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि ये दोनों का स्पेस है वो कम है, पास में है, फार नहीं है। ठीक है, तो इसके वजह से इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का स्ट्रेंथ जो होता है वो ज्यादा होता है। तो आ जाओ इधर डेफिनेशन देख लो, द क्लोजर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर टू ईच अदर द स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड। जितना पास में रहेगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है। ठीक है, चलो आ जाओ। अब अगला है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो मैंने आपको अभी से समझा दिया है, लेकिन एक और चीज समझो, एक एक करके सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखो, पहले बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, शुरू होता है नॉर्थ से, जाता है भैया हमारे साउथ से, नॉर्थ से शुरू हो रहा है, साउथ से जा रहा है। सो आउटसाइड मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड मैग्नेट क्या बोला था मैंने, साउथ से भैया नॉर्थ, मैग्नेट के अंदर कहाँ जा रहा है, साउथ से नॉर्थ। ठीक है, अब ये क्या बन रहा है, ऐसा गोलू गोलू बन रहा है, क्या बन रहा है, गोलू मोलू गोलू मोलू गोलू मोलू गोलू मोलू। तो जो ये गोलू बन रहा है इसको बोलेंगे हम क्लोज्ड कर्व। क्या बन रहा है भैया, क्लोज्ड कर्व। अब मुझे एक बात बताना, मैग्नेट ऐसा गोलू गोलू बन के जा रहा है, तो क्या ये मैग्नेट टकरा रहा है कहीं, मतलब कोई आके ऐसा बीच में काट रहा है जैसा तुम्हारा कटते रहता है, ऐ भैया प्यार से बता रहे हैं, मजाक मत लेना। ठीक है, तो क्या होता है, कुछ लोगों का काटने का आदत रहता है, वापस मजाक कर रहे हैं, तो क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन रहता है, क्लोज्ड कर्व बनता है, ऐसा आके इंटरसेक्ट नहीं करता है। क्या नहीं कर रहा है भैया, ऐसा आके इंटरसेक्ट नहीं करता है, इंटरसेक्ट नहीं करता है। ध्यान से सुन लो, इंपॉर्टेंट है, इधर से एमसीक्यू बनता है। टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, कैनॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, इंपॉर्टेंट। ये सारे प्रॉपर्टीज आना चाहिए आपको, सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे। अब अगला तो देखो, जो मैंने आपको पहले से ही समझाया वही सब थोड़ा अच्छे से अरेंज करके लिख दिया गया। देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड है, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, यहाँ से अभी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रहा है, इसकी डायरेक्शन है, दिख रहा है डायरेक्शन, हाँ भैया डायरेक्शन है, क्या है, डायरेक्शन है। सो अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, क्या है भैया, डायरेक्शन है, और साथ में मैग्नीट्यूड भी है, क्या है, मैग्नीट्यूड भी है, तो इसे हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। याद आया, 9वीं में पढ़ा था कुछ फिजिकल क्वांटिटी, याद आया, फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, याद आ रहा है फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी कौन सा होता है, जिसका डायरेक्शन होता है और खुद का मैग्नीट्यूड होता है। सो यहाँ से मूव कर रही है, उसका डायरेक्शन। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड है, उसका डायरेक्शन है, और जिस डायरेक्शन से जा रहा है उसको ही बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, देख, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, जितना पास में मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, जितना पास में होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितना दूर रहेगा उतना कमजोर होगा मैग्नेटिक फील्ड। कॉमन सेंस लगाओ, आ रहा है ना समझ में, आ रहा है कि नहीं। सो देखो ध्यान से, फील्ड लाइन जितना पास में है, जितना पास में फील्ड लाइन है उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जितना दूर है, फार है,
फील्ड लाइन जितना फार होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। ठीक है, आज इसको कॉपी कर लो फटाफट से, बहुत इजी भी आपको याद रह जाएगा इधर से। अब अगला जो आपके टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी दिया है 13 देखो, एक्टिविटी 13.2 में देखो वो क्या बोल रहे हैं भैया, वो बोल रहे हैं आयन फीलिंग्स लाओ। आयन फीलिंग मतलब क्या? आयन के छोटू छोटू सा टुकड़ा। क्या लाओ बोल रहे हो? छोटू छोटू सा टुकड़ा। सो आयन फीलिंग लाओ, बार मैग्नेट लाओ। ठीक है, पेपर पे रख दो बार मैग्नेट और उसके ऊपर आयन फीलिंग्स फेंक दो ऐसा, ओम भट स्वाहा। नींद आ रहा है ना, पानी लेकर के ओम भट स्वाहा कर दूंगा, मजाक कर रहा हूँ मजाक कर रहा है। तो आयन फीलिंग तो उसके ऊपर छिड़क दो। छिड़कना यूनिफॉर्मली मतलब अच्छे से हर जगह फैल जाए पूरा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, जैसे आयन नील्स छोड़ दिया, गिरा दिया फट करके, क्या हुआ? उससे एक डायरेक्शन ले लिया मैग्नेटिक फील्ड का। किसका डायरेक्शन ले लिया? मैग्नेटिक फील्ड का। देख लो देख लो देख लो, दिख रहा है? दिख रहा है? देख। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये एक्टिविटी? स्प्रिंकल सम आयन नील्स। आयन नील्स को लो ऐसा, बूम बूम नहीं, ब्लास्ट नहीं कर रहा, ऐसे ही छिड़क दो। ठीक है, यूनिफॉर्मली अराउंड द मैग्नेट, मैग्नेट के आसपास ऐसा पूरा यूनिफॉर्म। अब भैया यूनिफॉर्मली मतलब क्या? स्कूल का यूनिफॉर्म नहीं। अब देखो ध्यान से, एक एग्जांपल से सुनो। मम्मी जब खाना बनाती है, आपको चावल एक कोने में थोड़ा, इस कोने में थोड़ा, इस कोने में थोड़ा, इधर थोड़ा ऐसा करके देती है? नहीं, एक ही साथ एक बाजू में देगी। तो इसको ही बोलते हैं यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म समझना। यूनिफॉर्म मतलब ऐसा बराबर, एकदम बराबर, एकदम बराबर, एकदम बराबर। ठीक है, अब क्या हो रहा है? आयन फीलिंग्स है ना, जो ऐसा छिड़का था वो ना मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। देखो जैसे छिड़का, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है। देख लो, आयन फीलिंग शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। समझ में आ गया? इसको कॉपी कर लो। ये है उसका ऑब्जर्वेशन। कंक्लूजन क्या है? ये कंक्लूजन, ये पूरे एक्टिविटी का ये क्या है? कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन। आ जाओ, अब देखो ये आपके सीबीएसई 2020 में सवाल आ चुका है। ठीक है, सीबीएसई 2020 में सवाल आ चुका है। देखो देखो, बहुत इजी सवाल है, इसका आंसर दो। सेकंड वाला आंसर आप ट्राई करो, फर्स्ट मैं ट्राई करता हूँ। एक आप और एक में, इक्वालिटी भाई। ठीक है, अब देखो ये है मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर आयन फीलिंग छिड़क दिया तो क्या हो गया? व्हाई डू द आयन फीलिंग्स अरेंज इन सच पैटर्न? क्यों हो रहा है? टू शो, क्या दिखाएगा? द डायरेक्शन। क्या दिखा रहा है भैया? ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसका डायरेक्शन दिखा रहा है ये भाई? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसीलिए बता रहा हूं, चुपचाप याद कर लो इसको। इस एक्टिविटी को स्किप मत करना, कहीं एमसीक्यू पूछ जाए, 2 वर्ड के सेंटेंसेस आ जाए फिर। अब अगला जो टॉपिक है, अगला जो टॉपिक है वो है कंपास के बारे में। क्या है भैया? कंपास के बारे में। ठीक है, ये है कंपास। ठीक है, इसको जरा सा ऐसा लिख के रखो, मैं थोड़ा पानी पी के आता हूँ, सब आपको एक एक करके डिटेल में सिखा दूंगा। ये सारे पॉइंटर्स लिख लो, ये सारे पॉइंटर्स लिख लो, मैं जरा पानी पी लेता हूँ, फिर मैं आपको समझा दूंगा एक एक करके। ठीक है, ठीक है, चलो आ जाओ। अब देखो ये है कंपास। क्या है कंपास? जो वो कंपास बॉक्स नहीं जिसमें आप पेन वेन रखते हो, वो कंपास बॉक्स अलग है, ये कंपास अलग है। मूवीज में देखा होगा, कोई रेगिस्तान में गया है, कार्टून वार्टून में, वो बेचारा हमारा डोरेमोन का एक था कार्टून, मैं बचपन में बहुत देखा करता था। अभी कार्टून देखने के लिए टाइम नहीं मिलता। अभी लिटरली पहले मैं कार्टून वार्टून देख के मजा मारता था, अभी जिंदगी मेरे साथ मजे लेती है। क्या करें आप, मतलब स्ट्रगल। तो देखो ध्यान से, अब जब आपने डोरेमोन देखा होगा तो उन्होंने जब रास्ता भूल गए होंगे तो वो लोग अपनी जेब से, अपना डोरेमोन जेब में मतलब वो एक मटका रहता है जिसके ऊपर वो डोरेमोन का ये सिंबल रहता है ऐसा। ठीक है, तो मटके में से क्या निकलता है? कंपास। क्या निकलता है? मटका मतलब ये यार उसका वो बैग रहता है, वहां से क्या निकलता है? कंपास। अब कंपास निकल के क्या दिखता है? डायरेक्शन दिखता है, खोजता है कहाँ से हम बाहर निकल सके। ठीक है, तो वही होता है कंपास, उसी बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो ये है हमारा कंपास। ठीक है, देखो ध्यान से, कंपास, कंपास का जो ये निडल है ये मैग्नेटिक निडल है। क्या है भैया? मैग्नेटिक निडल है। अब अगर हम इसके कंपास के पास, ठीक है, क्या लाए? कंपास के पास मान लो बार मैग्नेट लाया। क्या लाया? बार मैग्नेट। ठीक है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। अगर हमने बार मैग्नेट लाया, ये नॉर्थ है, देखो ये नॉर्थ,
और ये नॉर्थ। जब बार मैग्नेट इधर आया, ये जो कंपास का ये जो डायरेक्शन है ये सू करके डिफ्लेक्ट करेगा इस साइड। यार मैंने सू बोल दिया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाला, क्या बताओ इंस्पिरेशन है वो। तो क्रिस्टियानो, एक सेकंड सिखाने से पहले बता देता हूँ, एक मोटिवेट कर देता हूँ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक सबसे फेमस मोटिवेशनल कोट है, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। ठीक है, तो खुद मेहनत करो, खूब 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 बहुत ज्यादा मेहनत करना, एक ना एक दिन आप उस टैलेंटेड जो टॉपर जो आपके क्लास में है उसको सरपास कर दोगे। ठीक है, लेकिन आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। सू, ठीक है, देखो ध्यान से। सो ये जो नीडल है, नीडल के पास ये आया तो ये सू करके इस साइड मूव किया। सो ऐसा जो मूव किया इसको बोलेंगे हम डिफ्लेक्शन। देखो ऐसा रहा, ऐसा ऐसा मूव कर रहा है, ऐसा ऐसा मूव कर रहा है, इसको बोलेंगे डिफ्लेक्शन। ऐसा ऐसा मूव किया। सो जैसे नॉर्थ नॉर्थ इधर आया, ये डिफ्लेक्ट करके सू करके उस साइड गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम डिफ्लेक्शन। इस साइड जा रहा है उसको बोलेंगे हम डिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन नहीं, वो लाइट में पड़ेगी। ठीक है, डिफ्लेक्शन ऐसा है, डिफ्लेक्ट। ठीक है, और अगर मैंने छेड़खानी करके, थोड़ा बहुत मस्ती तो रहता ही है हमारे जैसे बैक बेंचर का, हमने क्या किया, यहाँ पे लाया साउथ, तो यहाँ पे लाया नॉर्थ। अब क्या होगा, साउथ नॉर्थ क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो ये नीडल इसी डायरेक्शन में जाएगा, इसी डायरेक्शन में जाएगा, इसी डायरेक्शन में जाएगा, इसी डायरेक्शन में जाएगा, इसी डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से एक एक चीज। और कंपास इस टाइप छोटा सा बार मैग्नेट की तरह रहता है, लाइक अ नीडल। ठीक है, सो जो ये कंपास का ये है, ये मैग्नेट की तरह रहता है, जिसको बोलते हैं हम बार मैग्नेट। क्या होता है ये, बार मैग्नेट। पर किसके शेप में होता है, निडल के। किसके, निडल। समझ में आ रहा है, ठीक। इट हेल्प्स टू फाइंड डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मेन पॉइंट इसका ये है इंपॉर्टेंट, किस लिए हेल्प करता है, डिटेक्ट करने में मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, व्हेन अ मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड इज नियर बाय, अगर मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड पास में है, मान लो मैग्नेट पास में है, तभी तो ये फास्ट डिफ्लेक्ट किया। अगर दूर रहता तो धीरे धीरे टड़क 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 धीरे धीरे हिलता। जैसे तुम लोग एक टेबल से या फिर मूवी देखते हो, हिलते नहीं हो ना एक जगह, कार्टून वार्टून देखते हो। ठीक है, तो वही बोलना चाहता है। ठीक है, अगला स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना जोर से डिफ्लेक्शन होएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये सारे पॉइंट्स थे मैग्नेटिक नीडल के बारे में। अब आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। याद है मैंने कुछ बोला था, कंडक्टर में मान लो करंट पास हो रहा है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो देख लो वही चीज समझने वाले हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर देखा जाए ध्यान से, डेफिनेशन जो टाइटल है उसमें ही लिखा है पूरा मीनिंग, इलेक्ट्रिक करंट की मदद से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसको ही बोलेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारा करंट सोर्स क्या है भैया, ये हमारा करंट सोर्स। अब देखो ध्यान से, यहाँ बैटरी है, ठीक है, वायर है, और ये हमारा लैंप। स्विच तो इधर नहीं डाला है, तो मान लो हमने इधर स्विच डाला। अब हमने क्या किया, स्विच को चालू कर दिया, ले चालू किया। अब क्या स्विच चालू हो गया, तो यहाँ से क्या हो रहा है, करंट पास हो रहा है। क्या जा रहा है, यहाँ पे करंट जा रहा है। क्या जा रहा है भैया, करंट पास हो रहा है। अगर करंट जाएगा तो पहली चीज क्या होगा, बल्ब जलेगा। क्या होगा, बल्ब जलेगा। ठीक है, तो ये इधर से करंट पास हो रहा है, पर इसके बाजू में मान लो कंपास रखा। क्या रख दिया, कंपास। अब क्या हो, करंट जब पास हुआ, देख रहे हैं जैसे करंट पास हो रहा है तो क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। उसकी वजह से ये जो कंपास है ऐसा था, शू करके इस साइड जा रहा है। क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, सो डिफ्लेक्ट कर रहा है। समझ में आ गया क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनो। करंट पास हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो, उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से कंपास क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट। और ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो देखो, द फिनोमेना ऑफ जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या कर रहा है, जनरेट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर व्हेन करंट पासिस थ्रू इट। सो कंडक्टर के पास जब करंट पास हो रहा है तो वहां एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। समझ में आ रहा है, आ रहा है ना, बता रहा हूँ, समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलो इसको कॉपी कर लो फटाफट। थोड़ा पानी पीते रहता हूँ पढ़ाते पढ़ाते, क्या करूँ, प्यास लगता है, गर्मी भी हो रहा है। अब लग रहा है अगली क्लास से मुझे थोड़ा रुमाल लेके रखना पड़ेगा, पसीना निकल रहा है यार। एसी वेसी तो है नहीं, फैन से तो पढ़ा रहे, बाद में एसी लगा देंगे धीरे धीरे। अभी के लिए लाइट इंप्रूव कर दिया गया, अब एसी भी कर दिया जाएगा। आजा, अब देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट, अलग अलग तरह के मैग्नेट्स होते हैं। देखो ध्यान से, पहला होगा हमारा बार मैग्नेट। वो बार नहीं जहाँ आप बार रेस्टोरेंट में खाने पीने जाते हो। ठीक है, सो ये है बार मैग्नेट। ये डिस्क जैसा दिख रहा है तो ये डिस्क मैग्नेट।
ये स्पेरिकल दिख रहा है तो इसको बोलेंगे स्पेरिकल मैग्नेट, बेल जैसा दिख रहा है देखो। और इसको बोलते हैं हॉर्सशू मैग्नेट, ये सबसे स्ट्रॉन्ग रहता है। हॉर्सशू मैग्नेट क्या रहता है, हॉर्सशू मैग्नेट सबसे स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है। चलो अब आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ये टॉपिक थोड़ा धमाकेदार है, थोड़ा आसान भी है और थोड़ा मजेदार भी है। अब देखो देखो ध्यान से, अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, अब इसमें देखो ध्यान से। अब क्या किया गया, एक पेपर ले लिया गया, ठीक है, एक पेपर लिया गया। अब उसके अंदर से ऐसा करंट पास, कंडक्टर पास कर दिया गया, क्या कंडक्टर लगा दिया गया। अब यहाँ से करंट पास कर दिया, क्या करंट, क्या पास कर दिया, करंट पास कर दिया। जैसे यहाँ से करंट पास कर दिया, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। लेकिन अब प्रूव करके दिखाओ, तो देख ध्यान से देख, एक पेपर ले, करंट सोर्स बना दे, बैटरी लगा दे या एमीटर लगा दे, वेरिएबल रेजिस्टेंस की लगा दे, ठीक है। अब बैटरी के इस तरफ से करंट पास हो रहा है, क्या जा रहा है, करंट जा रहा है, करंट क्या हो रहा है, पास हो रहा है, इससे करंट जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, चुप करके इस तरफ करंट जा रहा है। अब क्या करना, आयन फिलिंग्स के टुकड़े लेना और इसके ऊपर ऐसा फेंक देना, ऐसा ऐसा फेंक दे, फेंक, क्या करेगा, फेंक, आयन के टुकड़े फेंक दे, ऐसा कैसे भी फेंक, ठीक है, फेंक, फेंक दिया। अब क्या हो, जैसे करंट पास हुआ, यहाँ से करंट जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, कंडक्टर से जा रहे करंट, कुछ टाइम बाद देख रहे हैं इधर ऐसा राउंड राउंड हो रहे हैं, सब जितने भी निडल्स थे वो सब एक पैटर्न में आ गया, इसमें सर्कुलर पैटर्न में आ गया, कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गया, देखो ध्यान से ऐसा, ठीक है। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया। समझ में आ रहा है, आ रहा है ना समझ में। सो एक कंडक्टर था ऐसा, उसके ऊपर करंट पास हो रहा था, ठीक है, और इसके आसपास क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो अब इसे साइंटिस्ट ने एक राइट हैंड थंब रूल की मदद से एक्सप्लेन किया था, समझाया। देखो अब क्या करो, एक सेकंड रुको, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, एक सेकंड, थोड़ा अच्छा कर देता हूँ, अनटाइडी हो गया, करंट जा रहा है। तो क्या करना आपको, आपका राइट हैंड, थोड़े बच्चे लेफ्ट हैंड उठा के है, लेफ्ट हैंड उल्टा, गलत, गलत नहीं बेटा, गलत नहीं, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों अलग है, देखो ध्यान से। सो ये है मेरा लाइफ हैंड नहीं, राइट हैंड। सो राइट हैंड पकड़ा ऐसा, ये जो थंब होता है, जो ये तुम्हारा थंब है, जिसको ऑल द बेस्ट बोलते रहते ना दोस्तों को, ऑल द बेस्ट भाई, फेल हो जाना एग्जाम में, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा तुम्हारे दोस्त बोलते होंगे। तो मान लो ऐसा राइट थंब है, थंब को उठाओ, ठीक है। सो जो थंब रहेगा वो डायरेक्शन ऑफ करंट रहेगा। सो ऐसा थंब उठाया, अब जो ये हाथ दिख रहा है मेरा फिंगर्स, ये कर्ल करो ऐसा, क्या करो, कर्ल करो ऐसा, कर्ल करो। सो ऐसा किया, कर्ल करो, ऐसा किया, कर्ल करो। सो जब ऐसा करंट गया, कर्ल किया, सो जो ये डायरेक्शन बना, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का। करंट गया, ये जो अंदर गया, ये कर्ल किया, ठीक है, वो हो गया मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा, ऐसा जाएगा, ऐसा ऐसा, क्या समझ में। सो जब हम ऐसा ऊपर की तरफ था, करंट जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की ओर जा रहा है। अगर मैं कहूँ, अगर हमने करंट का डायरेक्शन उल्टा कर दिया, करंट को क्या कर दिया, उल्टा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अंदर से बाहर आएगा। कहाँ से, ऐसा अंदर से बाहर आएगा, ठीक है। अगर ऐसा है तो देखो ध्यान से, मैं वापस बता रहा हूँ, करंट का डायरेक्शन ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बाहर से अंदर जा रहा है। अगर करंट का डायरेक्शन उल्टा है, नीचे की तरफ, क्या बोला मैंने भैया, नीचे की तरफ करंट है, नीचे की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर से अंदर जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। और यही एक्सपेरिमेंट को इसमें दिखाया गया था, करंट आया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, और जो निडल्स थे, ठीक है, निडल्स मतलब ये क्या बोलते हैं, आयन फिलिंग्स थे, निडल नहीं, आयन फिलिंग्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल में हो गए थे, ठीक है। तो देखो ध्यान से, राइट हैंड थंब रूल, देखो ध्यान से, ये नीचे की ओर दिखा रहा है, तो ऐसा नीचे की ओर दिखाया और इस तरफ कर्ल किया, तो ये था डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या था, डायरेक्शन ऑफ। अगर ऐसा करेंगे तो करंट ऐसा गया, ये था डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, और ये बाहर से, ठीक है। तो अब देखो, रिवर्सिंग द सेल चेंजेस द डायरेक्शन, सो द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन फ्लिप्स, ठीक है। करंट का मतलब सेल का डायरेक्शन रिवर्स करती है, मतलब करंट उल्टा आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो, फैक्टर्स ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर डिपेंड्स, कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। अब एक चीज याद रखो, मैंने क्या बताया, मैग्नेटिक फील्ड पास में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो अगर उसका स्पेस कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो देखो ध्यान से, और अगर करंट ज्यादा होगा, क्या बोला मैंने, करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, समझ में आया। वो करंट ही ज्यादा पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो देखो, करंट ज्यादा, मोर करंट स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड, समझ में आएगा, ज्यादा करंट मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग। अगर डिस्टेंस कम है तो मैग्नेटिक फील्ड, डिस्टेंस कम मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, डिस्टेंस दूर कमजोर पड़ गए हम,
तो डिस्टेंस ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड वीक। ठीक है, समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ जल्दी बताओ, एक कमेंट कर दो भैया, मजा आ जाएगा। आप लोगों का एक कमेंट देखता हो तो मोटिवेशन आता है। एक छोटू सा कमेंट कर दो, छोटू सा प्यारू सा कमेंट। ठीक है, चलो अब अगला आता है राइट हैंड थंब रूल, जो मैंने आपको बताया है। देखो ध्यान से, ऐसा पकड़ो करंट ऊपर की डायरेक्शन, एक सेकंड ऐसा पकड़ो। यार ये तो उल्टा दिखा रहा है, मतलब मान लो ऐसा करंट की डायरेक्शन पकड़ो और इसको कल करो, ये डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का। अगर आप ऐसा करते हो राइट हैंड थंब, ये थंब ऊपर, ये जो डायरेक्शन होगा ऐसा जा रहा है, ये होगा डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का। देख लो भैया, देख लो। भाई ये क्या कर रहा है मेरे साथ भाई, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर उल्टा करो, यार ये सब ऊपर ही दिखा रहा है, अगर मान लो उल्टा किया तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अगर तो भी समझ में नहीं आ रहा इधर सिंपल में ड्रॉ करके बताएगा। करंट का डायरेक्शन ऐसा ऊपर रहा, राइट हैंड क्या लेना, राइट हैंड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा, क्या जाएगा, अंदर जाएगा। कल करके क्या करो, ऐसा लो और इसको अंदर कल करो, तो ऐसा, ये होगा इसका डायरेक्शन। ठीक है, ऐसा। अगर मैग्नेटिक फील्ड उल्टा लिया तो डायरेक्शन बाहर से अंदर होगा। अगर हमने इसको उल्टा किया करंट का डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर से कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा, बाहर से अंदर जाएगा। ठीक है, इतना है देखो। अब अगर एग्जाम में आपका राइट हैंड थंब रूल का डेफिनेशन पूछ लिया, बाई चांस तो नहीं पूछा जाता है, पूछ लिया, उसके बारे में पॉइंटर्स लिखो, उसको डिफाइन करो, तो आपको लिखना है इधर होल्ड अ करंट कैरिंग कंडक्टर राइट हैंड से, जो भी रहेगा कंडक्टर, कीप योर थंब पॉइंटेड डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब डायरेक्शन ऑफ करंट, द वे योर फिंगर अराउंड शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो ये फिंगर दिखा रहे हैं ये सब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन दिखाए। अगर उल्टा किया तो मैग्नेटिक फील्ड भी उल्टा हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है भैया, इंपॉर्टेंट है। ये सारे पॉइंटर्स में लिख लिया गया है, याद रखना। अब इसका एक यूज देखो, राइट हैंड थंब रूल यूज क्यों करें, मुझे बताना। आप क्यों राइट हैंड थंब रूल यूज करोगे, बताओ, सोचो क्यों यूज करोगे भैया। भैया हम राइट हैंड थंब रूल क्यों यूज करेंगे, टू आइडेंटिफाई या फिर डिटेक्ट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसके ही मदद से हमें पता चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में है। अगर राइट हैंड थंब रूल नहीं रहता, साइंटिस्ट हमें नहीं बताते, तो हमें पता चलता किस तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, नहीं ना बेटा। ठीक है, सो क्या कर रहा है ये, टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन अराउंड द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इसीलिए ये यूज किया जाता है। ठीक है, चलो इसको कॉपी कर लो बेटा, फटाफट से कॉपी कर लो। मैं पानी पीता हूँ, पानी। जो अब अगला देखो, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। ठीक, अब देखो ध्यान से, इसको मैं थोड़ा अच्छे से आपको समझा देता हूँ। अब देखो ध्यान से आप, अरे यार इसको जूम ही नहीं हो रहा है, आई हो गया मेरे साथ। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब एक सर्कुलर कॉइल बना दो। मान लो हमने एक सर्कल बना दिया, ऐसा सर्कुलर कॉइल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका आधा कर देना है, सर्कल का आधा, सेमी सर्कल की तरह आधा कर दिया। अब आपको क्या करना है, इधर एक कंडक्टर रख दिया और इस साइड एक कंडक्टर रख दिया। ठीक है भैया, हमने हर कोने में रख दिया। अब क्या करना है, अब यहाँ से करंट पास कर दो। मान लो करंट हमने यहाँ से ऐसा जा रहा है, करंट ऐसा जा रहा है। ठीक है, अब करंट ऐसा जा रहा है, देखो ध्यान से, इधर पहले अपना राइट हैंड थंब रखा, इधर थंब रखा। सो ये था डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। करंट ऊपर जा रहा है, देखो करंट ऊपर जा रहा है, तो राइट हैंड ये दिखा रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब ये हाथ को ऐसा कर्ल किया, कर्ल किया, तो ये जो कर्ल किया ये डायरेक्शन बन रहा है किसका भैया, किसका बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। याद आया, ऊपर बताया था। तो ये बन रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट, बी से लिख रहा हूँ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बी से लिखा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरफ बन रहा है। इस साइड कैसा बना है, ऐसा बन रहा है। अब इस साइड क्या होगा, देखो डायरेक्शन नीचे आ रहा है, तो ये बाहर से अंदर आएगा। देखो बाहर से अंदर आ रहा है, जैसे तुम घर के बाहर जाते हो फिर वापस घूम के आ जाते हो। ठीक है, तो ये हो गया बाहर से अंदर। ऐसा है, करंट ऐसा नीचे की ओर जा रहा है, तो मान लो ऐसा करंट नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, करंट नीचे की दिशा में, मैग्नेटिक फील्ड बाहर से, कहा यार, ऐसा बाहर से अंदर जा रहा है। ठीक है, अब यही चीज हम लोग इधर, इसको अगर समझ में नहीं आया तो ये देखो, इधर डायग्राम में पूरा समझा देता हूँ। टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है और ज्यादा छोटा भी नहीं है। अगर छोटा होता तो बहुत जल्दी खत्म कर दिया रहता आपको सिखा के। ठीक है, तो आ जाओ इधर, ध्यान से देखो। देखो ध्यान से देखो, ये है सर्कुलर कॉइल। क्या है भैया, ये सर्कुलर कॉइल। ठीक है, सर्कुलर कॉइल क्या है, सर्कुलर कॉइल। ये है करंट सोर्स। क्या है ये भैया, करंट सोर्स। ठीक है, ये है करंट सोर्स। यहाँ पे है बैटरी की। अब हमने क्या की को दबाया, ठीक, क्लिक किया,
चालू हो गया कि तो यहां से ऐसा देखो, यहां से करंट पास हो रहा है, करंट सोर्स जा रहा है, तो करंट सोर्स यहां से जा रहा है। तो देखो ध्यान से, करंट किस तरह से जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, करंट ऐसा जा रहा है, ठीक है, करंट ऐसा जा रहा है, करंट ऐसा जा रहा है, करंट ऐसा जा रहा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, ऐसा एक पेपर या फिर जो कंडक्टर के लिए एक सोर्स रख लिया जहां से हमें पता चले मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। तो मान लो करंट ऐसा जा रहा है, तो देखो ध्यान से, करंट अगर इस तरफ जा रहा है, राइट हैंड थंब रूल क्या बोला था, याद आ रहा है, राइट हैंड थंब रूल। सो करंट ऐसा जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा, ऐसा बाहर, कल करो हाथ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा। सो देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रहा है, बाहर की ओर, ऐसा किया, अंदर से बाहर आ रहा है, कहाँ आ रहा है, ऐसा जा रहा है, अंदर से बाहर आ रहा है। अब क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा नीचे की ओर डायरेक्शन में आ गया, तो अब क्या होगा, बाहर से अंदर आ रहा है, क्या हो रहा है, ऐसा नीचे किया तो बाहर से अंदर आ रहा है, देख लो बाहर से अंदर आ रहा है, बाहर से अंदर आ रहा है, ठीक है, ऐसा गया अंदर से बाहर, सॉरी बाहर से अंदर जा रहा है, यहाँ गया बाहर से अंदर आ रहा है, समझ में आ गया, ठीक है। अब एक और चीज, अगर ऐसे कॉइल, ये एक ही कॉइल है, ठीक है, तो मान लो हमने एक और कॉइल ले पटक के एक और कॉइल दिया, ले ये कॉइल था, चल आ जाते, एक और कॉइल पटक के देता हूँ, ये 2 कॉइल दे दिया, फिर ले एक और मार देते, ये ले 3 कॉइल, ये ले 4 कॉइल, 4 कॉइल, जितना नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ाएंगे उतना ज्यादा करंट बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, जितना ज्यादा कॉइल बढ़ाएंगे उतना ज्यादा करंट बढ़ेगा, और उतना ही ताकतवर हमारा मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। तो जितना ज्यादा कॉइल्स उतना ज्यादा करंट, और जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो आ जाओ इधर देख लो एक और चीज, देखो फील्ड लाइन क्या है, सर्कुलर नियर वायर एंड स्ट्रेट पैरेलल टू सेंटर, सेंटर से पैरेलल है। फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा जब करंट इंक्रीज होगा, इंपॉर्टेंट, और नंबर ऑफ टर्न्स भी, टर्न्स नहीं टर्न्स भी इंक्रीज होगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट। अब एक चीज समझो, नॉर्थ पोल साउथ पोल का क्या होता है, कौन सा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इंपॉर्टेंट, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, यहाँ से एक एमसीक्यू क्या बन जाता है, एमसीक्यू। देखो ऐसा करंट मान लो पास हो रहा है, जा रहा है, करंट जा रहा है, ठीक है, ठीक है। अब देखो करंट ऐसा पास हो रहा है, अब मुझे एक बात बताना, करंट ऐसा जा रहा है, अब ये क्लॉकवाइज है, क्या है, घड़ी देखा है, घड़ी घर के सामने होगा ऊपर, तो घड़ी देखो, घड़ी में क्या हो रहा है, सब टक 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 करके ऐसा जा रहा है। तो जब ऐसा मूव कर रहा है ना, ऐसा, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, क्या बोलते हैं भैया, ऐसा जा रहा है, ऐसा ऐसा ऐसा, क्लॉकवाइज, क्या बोलेंगे इसे, क्लॉकवाइज। मान लो ऐसा करंट जा रहा है, जा रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, इस साइड का इतना पकड़ना है, इतना पकड़ा आपने, देखो इस साइड का इतना पकड़ो, पकड़ा, अब इस साइड का इतना पकड़ लो, पकड़ लिया भैया हमने, इस साइड का इतना पकड़ लिया, इस साइड का इतना पकड़ लिया। अब क्या करना है, इसी डायरेक्शन में इसको ऐसा ज्वाइन कर लेना है, क्या करना है, इसको मिला देना है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन सा बोल होता है, साउथ। अब एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसा जा रहा है ना, इसका उल्टा जाएगा, देखो ध्यान से, इसका उल्टा जा रहा है, देखो ऐसा ऐसा उल्टा जा रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा जा रहा है तो ऐसा करो एक, ये ऐसा जा रहा है तो एक ऐसा कर लो, ठीक है, इसको ज्वाइन कर लो। तो एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ साइड से जाएगा, क्लॉकवाइज साउथ, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ, ठीक है। अब देखो सर्कुलर कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर कॉइल रहता है, ठीक है, सेंटर में क्या होता है, स्ट्रेट होता है। नेक्स्ट, फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ता है अगर करंट बढ़ा, नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, फटाफट से कमेंट करो भैया हमें सब समझ में आ रहा है, सब समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब अगला है मैग्नेटिक पैटर्न ड्यू टू सर्कुलर कॉइल था, अब ये है सर्कुलर लूप, ठीक है। देखो ध्यान से, सर्कुलर लूप वही है, ज्यादा कुछ नहीं है। देखो इधर एक टर्न है लूप का, 2 3, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, करंट होगा, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अगर करंट बढ़ा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा, करंट बढ़ा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। और एक और चीज याद रखना, अगर इसका रेडियस बहुत दूर है, बहुत दूर है रेडियस, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, बहुत ही बहुत बहुत कमजोर हो जाएगा। जितना कम रेडियस उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। सो रेडियस लेस मोर मैग्नेटिक फील्ड, अगर रेडियस मोर लेस मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में, जल्दी बताओ। हाँ भैया आ रहा है समझ में। चलो अब अगला जो टॉपिक है वो है सोलेनॉइड। देख लो सोलेनॉइड कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। इसको मैं अभी आगे समझाता हूँ, बस देख लो ऐसा दिखता है, ठीक है। तो आ जाओ एक एक करके समझते हैं। देखो ध्यान से, मैंने क्या बताया था, सर्कुलर लूप में मान लो एक ऐसा सर्कुलर लूप है तो करंट पास होगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है सोलेनॉइड में, क्या हो रहा है, इसका जो कॉइल्स है, नंबर ऑफ टर्न्स है सर्कुलर, ये बढ़ रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेगा, क्या बोला था मैंने, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा,
ताकतवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ताकतवर हो जाएगा। तो एक सेकंड इसको जरा ऐसा रख लूं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ठीक है, देखो ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल, ठीक है। सोलेनोइड रख दिए, देखो कॉइल्स बढ़ा दिए, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ गया, देखो ध्यान से। कुछ सोलेनोइड ऐसा दिखता है, देखो ऐसा, कॉइल्स बढ़ गया, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये है बैटरी सोर्स, करंट सोर्स, ठीक है। बैटरी यहाँ से करंट ऐसा जा रहा है, करंट जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, सो ऐसा करंट जा रहा है, तो ये देखो ऐसा 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 मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। अब सोलेनोइड के अंदर जो ये लाइन जा रही है ये यूनिफॉर्म है। क्या है भैया? ये यूनिफॉर्म, ठीक है। क्या है? पहली बात यूनिफॉर्म, ठीक है। तो अब जो ये शेप है वो सिलेंड्रिकल शेप है। क्या है भैया? सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है। समझ में आ गया? सिलेंड्रिकल शेप, ओके। तो देखो ध्यान से, सोलेनोइड इज अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर लूप। सो क्या है वो? ऐसा सर्कुलर लूप का कॉइल है, देखो ऐसा मेनी सर्कुलर लूप, ठीक है, बाउंडेड बाय सिलेंड्रिकल शेप। अब इसके अंदर ऐसे यूनिफॉर्म लाइंस जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस। सो इनसाइड सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज यूनिफॉर्म, बोला सिमिलर टू दैट ऑफ बार मैग्नेट। सो कुछ टाइम बाद ये जो मैग्नेटिक सोलेनोइड था उसके कॉइल्स बढ़ गए, जो इसका स्ट्रेंथ रहता है वो बढ़ जाता है, और ये आगे जाके कैसा एक्ट करता है? बार मैग्नेट की तरह। कैसा? बार मैग्नेट की तरह, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब पोलैरिटी सुनते हैं सोलेनोइड पे, ठीक है। वो डिटरमाइन किया जाता है राइट हैंड थंब रूल, पता है ना? राइट हैंड थंब, डायरेक्शन कर्ल करो मैग्नेटिक फील्ड का करंट, तो अगर मान लो करंट ऐसे जा रहा है, ऐसा कर्ल करो, डायरेक्शन बताएगा मैग्नेटिक फील्ड, जो मैंने आपको ऊपर बताया सर्कुलर, इसमें कैसे निकालोगे डायरेक्शन, ठीक है। तो देखो ध्यान से, डिटरमाइन यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। कैसे? राइट हैंड थंब रूल। सो कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, वही बताएगा मैग्नेटिक फील्ड। ये सारे कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। ये कीवर्ड एक एक बार पढ़ लेना। चलो, तो ये पूरा हो गया, ये भी हो गया। चलो आज अब देखो, ये स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन सोलेनोइड डिपेंड। सो अब जो सोलेनोइड है इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कैसे डिपेंड करेगा? पहली बात बताया था मैंने, नंबर ऑफ टर्न्स। क्या बोला? ये मान लो सोलेनोइड, इसके ऊपर जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे, करंट ज़्यादा, करंट ज़्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा। आ जाओ देखो, नंबर ऑफ टर्न्स, ये देखो ये है नंबर ऑफ टर्न्स, कितने टर्न्स है, ठीक है। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड। सो मोर द नंबर ऑफ टर्न्स तो मोर द मैग्नेटिक फील्ड। आ गया समझ में? आया समझ में? ठीक। अगला करंट, जितना ज़्यादा करंट उतना ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड। ज़रा पानी पी लेता हूँ, इसको कॉपी कर लो। आ जाओ, अब अगला है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये मशीन को देखा होगा आपने, ठीक है। एक सेकेंड, देखो ध्यान से, इस मशीन को देखा ही होगा। अब क्या करता है ये, जितने भी मेटल्स होते हैं, ये मशीन रहता है, ये यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है, ठीक है। तो ये जो मेटल था वो धीरे धीरे क्या करता है? मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, टेम्पररी मैग्नेट। क्या हो जाता है? मैग्नेट। जब मन करता है तब एक्ट करते हैं। तो ये जब ये एक्चुअली मैग्नेट नहीं था, अगर मैग्नेट होता तो ये मशीन से ही चिपक जाता शुरू में करने से पहले। तो ऐसा दूर जाता है, ये पहले इसको दूर करते हैं अपने पास से, तब क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है? बाद में मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो अब जैसे वो उसको पास लेके गए, यहाँ नीचे बहुत सारे मैग्नेटिक कचरे ढेर रहते हैं, तो वो क्या कर रहा है? उसको अट्रैक्ट अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो आज इसी टाइप का कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेट रहता है। इसका कॉन्सेप्ट देखो ध्यान से। अब मान लो हमने लिया एक नीडल, क्या लिया? ऐसा नीडल, ठीक है। बैटरी लिया, वायर चालू कर दिया इसको। अब ये वायर है, सोलेनोइड की तरह ऐसा 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 कॉइल्स कर दिया गया, ठीक है। तो करंट बढ़ गया, क्या हो गया? इधर करंट पास हो रहा है। अब जैसे करंट पास हुआ, करंट ऐसा है ऊपर की डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड होगी। क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। इससे क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। सो अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है तो ये जो नीडल है ये एक मैग्नेट बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है? मैग्नेट। अब जो ये है इसको अट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ, ठीक है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो रहता है वो टेम्पररी मैग्नेट रहता है। क्या रहता है? टेम्पररी मैग्नेट व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट, थ्रू अ सोलेनोइड, ठीक है। स्ट्रॉन्गर देन परमानेंट मैग्नेट, इंपॉर्टेंट, इसको याद रखो। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो परमानेंट मैग्नेट से स्ट्रॉन्ग रहता है। यूज होता है इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक क्रेन वगैरह सब मशीन में। सो ये रहा क्रेन, ठीक है। आज इसको कॉपी कर लो फटाफट, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो।
कॉपी करो कॉपी करो, कॉमन कॉपी करो, नोट्स बनाते रहना, हम लोग कोई आइनॉक्स की मूवी नहीं दिख रही, ठीक है, नोट्स बनाते रहो। अब आता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, देखो ध्यान से, लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, देखो ध्यान से, आपको अपना लेफ्ट हैंड पकड़ना है, ये करना है ऐसा, देखो ऐसा, इस डायरेक्शन में करना है, देखो ये ऐसा स्ट्रेट, ये ऐसा और ये ऐसा, ये जो डायरेक्शन है ये है डायरेक्शन फोर्स का, इसका फोर्स, जो थंब है लेफ्ट हैंड का डायरेक्शन है फोर्स का, ये जो डायरेक्शन है ये है मैग्नेटिक फील्ड का और ये है करंट का, मिडल फिंगर से याद रखना करंट, ठीक है। अब फोर्स ऐसा जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जा रहा है और करंट ऐसा। अब एक चीज समझ जाओ, अच्छा आपको ऐसा दो चीज, ये देखो ये दो चीज, एक ऐसा और एक ऐसा डॉट रहेगा बिंदु जैसा, देखो कमेंट करो ये क्या है, ठीक है, कमेंट करो, ये देखो ये था फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। अब इसमें क्या हो रहा है, करंट अंदर की ओर जा रहा है, क्या हो रहा है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में करंट अंदर की डायरेक्शन, क्या है भैया, करंट, करंट की मैग्नेटिक फील्ड, बताओ बताओ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में, क्या जा रहा है इसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में और इधर बाहर की डायरेक्शन में, क्या देखो इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में, इधर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की डायरेक्शन में, इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में जा रहा है और इधर मैग्नेटिक फील्ड, एक सेकेंड यार, हाँ बाहर की डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। सो अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में जा रहा है, क्या बोला मैंने, अंदर की डायरेक्शन में जा रहा है, और इसमें मान लो करंट, मैंने बताया पेपर में आ जाता है, करंट अगर ऐसा जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड्स होगा, क्या होगा, अपवर्ड्स। अगर मैंने बोला, वापस सुनो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में, करंट ऐसा जा रहा है, तो मैंने बोला फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो देखो इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा था, अब इधर मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, क्या हो रहा है इसके बाहर, ठीक है। चलो हाँ चलो, अगला है शॉर्ट सर्किट, क्या भैया, शॉर्ट सर्किट। जब एक लाइव वायर न्यूट्रल वायर से मिलता है तो शॉर्ट सर्किट होता है। कभी किया होगा बचपन में खिलवाड़ ये सब आप लोगों ने, तो क्या होता है पता है, ये क्यों होता है, ध्यान से देखो, अगर करंट फ्लो ज्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है भैया, करंट फ्लो ज्यादा हो रहा है तो शॉर्ट सर्किट होगा। इसका एक साइन भी, वायर को पकड़ लो, अगर वायर गर्म है तो भाई शॉर्ट सर्किट, वायर भी गर्म हो जाता है, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो देखो ध्यान से, शॉर्ट सर्किट, ठीक है, उसके सारे कीवर्ड्स दे दियो। पहला कीवर्ड, हैपन व्हेन लाइव वायर कम इन कांटेक्ट विद न्यूट्रल वायर। लाइव वायर किसके कांटेक्ट आ रहा है, डायरेक्ट न्यूट्रल वायर, तब शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है। अब देखो, कॉजेज सडन चेंज इन करंट फ्लो इन द सर्किट, सो क्या करंट चेंज हो जाता है, ठीक है, लार्ज करंट आता है तब। वायर हीट अप, सो देखो वायर क्या होता है, हीट होता है, उसकी वजह से जल जाता है, देखो ध्यान से। अब रीजन क्यों होता है, फॉल्टी वायरिंग, ठीक से वायरिंग नहीं करते, जैसा बचपन में तुमने भी किया होगा, सोचा होगा कि हम साइंटिस्ट बन जाएंगे, साइंटिस्ट बनने के चक्कर में ये लो शॉर्ट सर्किट, बूम खत्म। और इसका प्रोटेक्शन क्या करना है, इसको यूज करना है फ्यूज, एमसीबी टू स्टॉप करंट इंस्टेंटली, ठीक है। आ जाओ, अब है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये भैया इंपॉर्टेंट है, क्या है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है आपके स्टेट बोर्ड वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई वालों को इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो दोनों बोर्ड्स के लिए है, तो देख लो ध्यान से। देखो अब इसमें 3 वायर्स हैं, ध्यान से देखना है। जो हरा है, क्या बोला मैंने, हरा है, ये सेफ्टी वायर, क्या है, हरा मतलब सेफ्टी, देखो हरा जो जा रहा है ये सेफ्टी, ग्रीन मतलब क्या है भैया, हमेशा आ रहा है सेफ्टी, रेड, रेड जो दिख रहा है लाइव वायर, क्या है, लाइव वायर, ये मतलब डेंजर, मतलब इसके अंदर करंट होता है, क्या होता है, इसके अंदर होता है करंट, क्या होता है भैया, करंट। और जो ब्लैक होता है, हमेशा सभी ब्लैक लवर्स होंगे बहुत सारे, वो न्यूट्रल होता है, मतलब ठीक ठाक होता है, ठीक है, ठीक ठाक न्यूट्रल। तो देख लो ध्यान से, इसके बारे में वही सब लिखा गया है, डोमेस्टिक सर्किट, लाइव वायर। सो ये जो लाइव वायर है ये ब्राउन रेड में होता है, ठीक है, कैरीज करंट, सो ये क्या करता है, कैरी करंट, करंट कैरी कर रहा है। न्यूट्रल वायर रहता है, सर्किट को कंप्लीट करता है, ये जो रहता है पूरे, तो कोई सर्किट जा रहा है इधर से ऐसा ऐसा ऐसा, इसको कंप्लीट कर। तो इसमें देखो ये फ्यूज है, ठीक है, ये है इलेक्ट्रिसिटी मीटर, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है जिसके अंदर, तो ये है बॉक्स जिसके अंदर फ्यूज है, ठीक है, 220 वोल्ट का, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब क्या हो गया, मैंने बोला न्यूट्रल वायर रहता है ब्लैक, जो सर्किट को पूरा कंप्लीट करता है, क्या करता है, कंप्लीट। अर्थ वायर जो कि बोला था, ध्यान से आ रहा है, ग्रीन जो कि होता है सेफ्टी के लिए, फॉर सेफ्टी एंड प्रिवेंट शॉक, ठीक है। अब जो सेफ्टी डिवाइस है उसमें सबसे पहले आपको फ्यूज याद रखना है, फ्यूज, फ्यूज क्या करता है, ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट को प्रिवेंट करता है, क्या करता है, ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट, ठीक है। और उसमें एक और आता है एमसीबी, एमसीबी का फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है।
तो ये स्विच कर देता है सीधा, अपने आप स्विच ऑफ हो जाता है जब कुछ फॉल्ट होता है, कुछ गलत होता है तो, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है। अब अगला है एसी डीसी, आपका एसी नहीं, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। तो पहले इसका सर्किट डायग्राम देख लो, देखो ये है डायरेक्ट करंट, करंट दो जगह फ्लो कर रहे हैं, देखो दो अलग अलग डायरेक्शन में, क्या हो रहा है, दो अलग डायरेक्शन में, क्या हो रहा है, जो डीसी है करंट क्या हो रहा है, दो अलग डायरेक्शन में। एसी में भी क्या हो रहा है, देखो ऐसा, ठीक है। तो जो एसी और डीसी है, ठीक है, तो जो एसी है उसके करंट के डायरेक्शन है वो क्या होता है, चेंज होते रहता है, क्या हो रहा है भैया, चेंज होते रह रहा है। और जो डीसी है डायरेक्ट करंट, ठीक है, देखो ये करंट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ये करंट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। और अल्टरनेटिंग करंट है क्या, बीच में इधर जाएगा, बीच में उधर जाएगा, बीच में इधर जाएगा, बीच में उधर आएगा। तो देख लो ध्यान से, एसी डायरेक्शन कीप चेंजिंग, एसी में क्या हो रहा है, बोला था मैंने, डायरेक्शन एक उधर जा रहा है, एक इधर आ रहा है। इसमें क्या हो रहा है, एक या तो इधर जाएगा या तो उधर जाएगा, तो इसका डायरेक्शन क्या रहता है, फिक्स रहता है। और ये भैया इंपॉर्टेंट है, एसी डीसी आपके बोर्ड में मिल जाएगा 2026 के पेपर में, आप एक्सपेक्ट कर लेना। 26 वाले देख रहे हैं, वैसा 27 28 वाले भी देखेंगे, तब तक के लिए देख सकते हैं आप, ठीक है। अब देखो ध्यान से, कम्स फ्रॉम पावर स्टेशन, एसी जनरेटर, एसी है तो पावर स्टेशन में आ रहा है, ठीक है, ओके। कैन बी सेंड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इसका एग्जांपल है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड, ठीक है। अब जो डीसी है, ये जो डीसी है ये डायरेक्ट बैटरी से आता है, देखो ध्यान से, बैटरी दिख रहा है, बैटरी बैटरी से आता है, तो कम्स फ्रॉम बैटरी और सेल, ठीक है। ये छोटे छोटे डिवाइस के यूज होता है, जैसे ये टॉर्च हो गया वगैरह सब। सो देखो स्मॉल डिवाइस, टॉर्च, रिमोट, जैसे आप टीवी देखते रहते हो वहां से आता है, ठीक है। और ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए नहीं होता है। बस इतना ही था इस पूरे पॉइंट में, सारे याद आना चाहिए। यहाँ तक हमने इलेक्ट्रिसिटी का देख लो भैया, यहाँ तक हमने इलेक्ट्रिसिटी पूरा खत्म कर दिया है। और कल इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे, वाह भाई वाह। और यहाँ तक हमने पूरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर कंप्लीट कर दिया, ये वन शॉट सीरीज, ठीक है। और आज दिवाली होगी, ठीक है। सो आप सबको हैप्पी दिवाली, ठीक है। खूब मजे करना, बहुत सारे पटाखे फोड़ना, बहुत सारे मिठाई खाना, ठीक है। लेकिन किसी भी जानवर के ऊपर पटाखे मत फेंक देना, ठीक है, हार्म पहुंच जाएगा एनिमल्स को। कहीं ऐसा कोने में जाके छुप छुप के फोड़ देना, लेकिन किसी भी एनिमल्स के ऊपर पटाखे मत फोड़ना। खूब मिठाई खाना, खूब मजे करना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, ठीक है। ऐसा मत हो ना कि दिवाली के टाइम बहुत सीरियसली पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ लो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, फेस्टिवल्स को एंजॉय करो, ठीक है। और ये रहा आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारे इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। एक एक करके सब बता देता हूँ। पहला है मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, उसके प्रॉपर्टीज कर लो। स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर, राइट हैंड थंब रूल, क्या बोला मैंने, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, ये दोनों करना है आपको। और ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है, जनरेटर, डोमेस्टिक सर्किट, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको आना चाहिए। ये सारे इंपॉर्टेंट, हर साल बार बार आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके चले जाना। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, भैया सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों तक पहुंचा दो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।